मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह से गुज़श्ता अयाम में हमने नेहद नामा के मुख्तलिफ किरदारों की हालात ज़िंदगी पर गौर किया, आज भी हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी पर गौर करेंगे जो कि जन्म का अंधा था और कलाम मुक़द्दस में बड़ी दफ़ा आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसने सब्बत के दिन शिफा हासिल की और खुदावंद यीशु मसीह ने इसे इस बहुत बड़ी बीमारी से, जो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जो शख्स माशरे में नबीना होता है या वो अंधा होता है, वो इस बात को समझ सकता है कि उसके लिए ये किस कदर करब की बात है, किस कदर उसके लिए ये परेशानी की बात होती है। जो कि नबीना होता है, ना वो चल सकता है अच्छे से, ना वो काम काज कर सकता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आम रूटीन में हम सब कर लेते हैं, वो एक नबीना शख्स के लिए करना इंतहाई मुश्किल का बाइस बनती है। यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। तो यीशु मसीह जो ज़िंदगी का नूर थे, और ना सिर्फ उन्होंने इस शख्स की जिस्मानी आँखों को तंदुरुस्त किया, बल्कि इसकी रूहानी आँखें भी खोल दी। और इस शख्स ने 5 तरह का इकरार किया है। अगर आप हवाला खोलकर अपने सामने रखना चाहते हैं तो ज़रूर रख सकते हैं, ताकि कलाम को अच्छे तरीके से समझ सके। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से ही हमें इस बारे में बयान मिलता है, जो कि 38वीं आयत तक चलता है। तो इस शख्स ने 5 या 6 ऐसी बातें, 5 बातें ऐसी हैं जिसका इकरार खुदा यीशु मसीह के लिए किया। और इस शख्स ने कहा कि वो एक नबी है। उसके अलावा जब उससे ये क्वेश्चन किए गए कि वो कौन सा शख्स है जिसने तुझे शिफा बख्शी, तो उसने एक और इकरार किया। उसने कहा क्या तुम भी उसके शागिर्द बनना चाहते हो? और उसने लोगों के सामने ये इकरार किया कि उसने मेरी आंखें खोली। और चौथी बात हम इसमें देख सकते हैं कि ये शख्स जिसने तुझे सबत के दिन शिफा बख्शी है, वो तो सबत को नहीं मानता, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। तो उस शख्स ने कहा कि अगर वो खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता, क्योंकि जो मोजज़ा उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और आज भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। उनके अंधे होते हैं, उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये शख्स ऐसा शख्स था जो कि जन्म का अंधा शख्स था, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने से शिफा बख्शी है। उस वक्त तो बिल्कुल इसका कोई इलाज मुमकिन ना था, लेकिन फिर भी ये शख्स शिफा हासिल इसने की और शिफा पाई और इसने गवाही दी है। और फिर 5वीं बात इस शख्स ने जो इजहार किया है वो है कि वो खुदा का बेटा है। तो ये 5वां इकरार इस शख्स ने किया। और ऐसे शख्स आमतौर पर जो है वो सादा मजाज समझे जाते थे, अनपढ़ समझे जाते थे, क्योंकि वो बचपन से नबीना था और उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद थी कि वो ब्रेल को पढ़ सकें हाथ लगाकर, जिस तरह से अभी बहुत सारे नबीना लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त ये चीज़ें मुमकिन ना थी, क्योंकि वो जन्म का अंधा था और वो पढ़ लिख नहीं सकता था। और आम लोग जो हैं वो डरते थे कि उस वक्त के जो मजहबी लीडर्स थे या उस वक्त के जो शर्रा के आलम थे, उनको इबादत खानों से खारिज ना कर दें, क्योंकि चर्च के साथ उस वक्त जो सिनेगॉग्स थी उनके साथ ताल्लुक़ रखना यहूदियों के लिए बड़ी अहमियत रखता था। और लेकिन ये शख्स नादार था। इस शख्स ने जब इसकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मोजज़ा किया, तो ये शख्स उनको सामने ये इकरार करता है कि क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? उससे पूछा गया कि वो उस शख्स को जानता है। उसने कहा कि मैं उसको तो नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि पहले मैं नबीना था, अब बीना हो गया हूँ। पहले मैं देख नहीं सकता था, अब मैं देख सकता हूँ। उसकी ज़िंदगी में एक गवाही है, एक खुशखबरी है, और वो लोगों को बताता है कि मुझे उस शख्स के बारे में तो नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। इसके अलावा हम एक और बात देख सकते हैं कि ये जो शख्स शिफा पाने वाला शख्स है, इसको खुदा यीशु मसीह ने जब शिफा दी तो उसके लिए एक
डिफरेंट तरीका कार इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से था कि खुदा यीशु मसीह किसी को कह देते थे, शिफा हो जाती थी, खुदा यीशु मसीह किसी को छू लेते थे, या कोई खुदा यीशु मसीह को छू लेता था, या खुदा यहाँ पर एक नया तरीकाकार खुदा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। मट्टी ली और उसे धूप के साथ साना और फिर उसकी आंखों पर लगा कर कहा कि जा शालोह की जो हौज है उसमें धो ले, और जब उसने धोया तो वो पाक साफ हो गया। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक और तरीका कार इस्तेमाल किया है कि मट्टी के ज़रिए से शिफा दी है, और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के मोजज़े की डिफरेंट तफसीरें की जाती हैं इस मोजज़े की, और बहुत सारे लोग बहुत सारी तफसीर में जो करते हैं उसमें ये बयान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खालिक के तौर पर हमें नज़र आते हैं। पैदाइश की किताब में देखते हैं कि इंसान मट्टी से बनाया गया, यहाँ पर भी मट्टी का इस्तेमाल किया गया मोजज़े के लिए, जो खुदा यीशु मसीह को बनाने वाला, खालिक और पैदा करने वाला जाहिर करता है। तो इस लिहाज से ये मोजज़ा बड़ी अहमियत की का हामिल है। शख्स जो बचपन से अंधा था, इस पर कितने कसूर साबित किए गए हों, क्योंकि शरीयत के मुताबिक जिस तरह से हम खरूज की किताब में पढ़ते हैं कि शरीयत में लिखा है बाप और दादा के गुनाह की सज़ा जो है वो उसकी अगली नस्ल को मिलती है। तो ये शख्स भी लोगों की नज़र में गुनाहगार था। ये शख्स भी यही समझा जाता था कि इसको जो नबीना पैदा हुआ है, और ये सवाल भी वहाँ पर उठा कि ये शख्स क्या इसलिए नबीना पैदा हुआ कि इसके माँ बाप ने गुनाह किया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर उन्हें ये बताया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। और खुदा यीशु मसीह के इस मोजज़े को, जो कि जन्म के अंधे को शिफा देना है, आज तक इसका हम हिस्ट्री पूरी देख लें तो किसी शख्स ने ये मोजज़ा नहीं दिखाया कि कोई जन्म का नबीना शख्स हो और वो देखना शुरू हो जाए। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की मोजज़ाना कुदरत है जो कि बयान से बाहर है, जो ना सिर्फ ये बल्कि वो जो इन आँखों का बनाने वाला है, इस को तख्लीक करने वाला है, हर एक अज़ा को पैदा करने वाला है, उसके हाथ में तो हम सब कुछ मुमकिन है। और खुदा यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। और खुदा यीशु मसीह ने लोगों को ये भी बताया कि ये इसलिए नबीना पैदा नहीं हुआ कि इसके माँ बाप ने या इसने गुनाह किया। खुदा यीशु मसीह ने जो है लोगों को समझाया कि हर शख्स जो कि बीमारी में मुब्तला होता है या वो किसी वजह से बीमार होता है या उसको कोई रोग होता है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसके माँ बाप ने गुनाह किया है तो आगे उसकी सज़ा जो है वो बच्चों को मिलती है या भुगतनी पड़ती है। खुदा यीशु मसीह उनके ख्यालात को तब्दील करना चाहते थे। एक और बात देख सकते हैं कि जो उस वक्त नबीना लोग होते थे, क्योंकि जैसे वो कामकाज नहीं कर पाते थे, इसलिए मजबूरन उनको खाने के लिए और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने के लिए भीख मांगना पड़ती थी। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मफलूज लोग जो थे, ना सिर्फ नबीना बल्कि वो लोग जो कि और तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, वो हैकल के बाहर बैठते थे, लोगों से मांगते थे और जगहों पर बैठते थे और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए लोगों से भीख मांगते थे। और ये हाल था कि लोग उस वक्त इन लोगों को हकीर जानते थे, इन लोगों को गुनाहगार जानते थे कि ये शायद खुदा की मार इन पर पड़ी है या खुदा की लानत है जो ये शख्स इस तरह से पैदा हुए हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों को जो है वो तबीब दरकार है, ना कि तंदुरुस्तों को। तो खुदा यीशु मसीह बीमारों के लिए आया और तबीब आज़म बनकर आया। और ये मोइज़ा है जिसके बारे में आज हमने खुदा के पाक कलाम में देखा। इसको मैंने इसलिए इसको सिंपल रखता हूँ, इसलिए इसको इस तौर से
پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ ایک شخص کی زندگی میں خدا یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کیا، اور جب اس کی زندگی میں کام ہوا، بے شک خدا یسوع مسیح کی مخالفت ہوئی، شخص جو ہے وہ شفا حاصل کرنے کے بعد یسوع کی گواہی دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح سے اس شخص نے خدا یسوع مسیح سے شفا حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں گواہی دی ہے، تو گواہی کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ تب تک نبی نہ تھا جب تک کہ اس کی زندگی میں یسوع نہیں آیا تھا۔ یہ بینا ہو گیا، اس کی زندگی میں اندھا پن نہ رہا، اور یہ شخص خدا یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آج میرے اور آپ کی روحانی آنکھوں کا کھلنا بھی ازحد ضروری ہے۔ ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے ہماری روحانی آنکھیں بند ہو چکی ہیں تو خدا یسوع مسیح سے التجا کریں کہ وہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے۔ اگر ہم نبینا تو نہیں، لیکن خدا کا شکر ادا کریں ان آنکھوں کے لیے بھی جو خدا نے ہمیں دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ تو اور اگر ہماری روحانی آنکھیں بند ہیں تو ہمیں اس کے لیے خدا یسوع مسیح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے اور ہمیں روحانی آنکھیں عطا کرے، تاکہ ہم شفا حاصل کریں اور خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دیں، آمین۔ سو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ بہت سارے آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ خدا کا پاک کلام سن سکیں، اور جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو کچھ اور لوگوں تک خدا کا پاک کلام پہنچے گا۔ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو اور آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خدا کا کلام اور پھیلے۔ خدا آپ کو